मैं मोहम्मद असलम। हाँ भाई दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल से चलते हैं दोस्तों। आज वीडियो में तिब्रू फिशिंग वीडियो टाइटल है द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट पाकिस्तानी बैगर्स ठग लाए। देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 बिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं। और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज एक साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। सब बराबर याद रखते हो। मतलब एक साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पौलकों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे, उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला है। इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर पौर की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पौरकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पौरकों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पौरकों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोलो होता है भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर
हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। मतलब पोलियो की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मुझे जान का खतरा बस हवा निकल गई। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बेगर्स कांट बी चूजर्स, आज हमने ये साबित भी किया। भिखारी पूरी दुनिया में जो भीख मांगने जाते हैं उनमें नो डाउट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से होते हैं। खास करके अभी रिसेंटली तो मैं पढ़ रहा था कि दुबई में पाकिस्तान के सिर्फ वीज़ा और सऊदीया ने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि ये इधर से जाते हैं उम्रे के लिए, उम्रे के फ़रज़ अंजाम देने जाते हैं और उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं और करोड़ों रुपया कमा कर आते हैं। सारी बात है वो अरब के लोग हैं, तेल है वहाँ पर, उनके पास पैसा ज़्यादा है और फिर अल्लाह के नाम पर वो देते हैं तो ये अपने बंगले कोठियाँ कारें पता क्या क्या बना लेते हैं। वाकई ऐसे ही है कि बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे एक फैसलाबाद में भी ना ऐसे ही है। मैं मुसलसल कुछ दिन जाता रहा हूँ, जिम जाता रहा सुबह फर्स्ट टाइम शहर, तो बाकायदा उनकी ड्यूटियाँ होती हैं। मतलब कि सुबह उन्होंने निकलना है 10 बजे, मतलब जब सारी दुकानें वगैरह खुल जानी है तो गैंग होते हैं, मतलब लड़कियों के, छोटी बड़ी लड़कियाँ, ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं। तो वो जब शॉप खुलती हैं तो वो निकलती हैं रोड पर और तय कर लेते हैं कि ये आज का रूट तेरा है, ये आज का रूट मेरा है, और फिर वापसी बकायदा 8-9 घंटे ड्यूटी करती हैं, पूरी ड्यूटी उनकी, और रिपोर्ट करते हैं कि पूरे गैंग के हिसाब से होती है ना। और 4 बजे मैंने उन लड़कियों को 9 बजे 8 बजे 9-10 बजे जाते देखा है और फिर 4 से 5 बजे तक वो ये ड्यूटी देती हैं और वापस 4-5 बजे रिपोर्ट होती है। सच है ये तो बात जो है ना शहबाज शरीफ से लेकर नीचे तक सच ही साबित हो रही है, क्योंकि हमारा जो वजीर आजम है वो भी भीख मांग रहा है। जिस मुल्क में जाता है, जिस कंट्री में जाता है, भीख मांगता है और वो मशहूर भी है इस वजह से। और बाकी रही बात जनता की, तो जनता भाई उससे 2 कदम आगे है। जनता कह लेंगे दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं। एक तो वीडियो में वो बता रहे थे कि 1 करोड़ की एक भिखारी ने इंश्योरेंस करवा रखी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना कह रहे हैं कि आगे का कारोबार इसको बना लिया है लोगों ने। और जगह जगह ये नहीं है कि चले अपने मुल्क में तो ये मांगते ही मांगते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क का जो नाम है, अगर थोड़ी बहुत इज्जत जो इसकी बनी हुई है वो भी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, वो जिसको 5000 रुपया मिला है, हाँ, वो आवाज कैसे लगाएगा? 3 बार कहता है कि मैं उसका नाम लूंगा, बोलूंगा कि ये किसका है, उसके बाद ये मेरा हो जाएगा और खुद ही तो अच्छा उसने आवाज भी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं कोई सुन के आ ना जाए, तो उसने 3 दफा बोल के कार्रवाई पूरी की और जेब में अपने में डाल लिए। तो लेकिन एक लड़की जो थी, मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो बड़े धड़ल्ले से, चले ये होता है ना कि शर्मिंदगी थोड़ी सी होती, वो धड़ल्ले से बोल रही है कि मेरे पास 2 फ्लैट हैं, गाड़ी है, सारा कुछ है माशाल्लाह। और दूसरा जिस भाई ने पूछा वो कह रहा है कि ये आपने किस जराए से कमाया है, तो बड़ी कह रहे हैं कि बगैर किसी खौफ के या शर्मिंदगी के बोलती है कि भीख मांग के। तो ये बहुत बड़ा, इसको मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है
चले होती है किसी एक आध को, लेकिन ज्यादा जो आवाम जो है ना अब ये काम बिला झिझक कर रही है। ये हमारे मुल्क की जो है ना पंजाब के जो स्कूल हैं, पंजाब के जो सिर्फ स्कूल हैं, इनमें कम अज कम 1,25,30,000 टीचर्स की असामियाँ खाली हैं। मैं अब क्या बताने को भी इसको कोरिलेट करूँगा। तो वो हम परमानेंट हमारा पंजाब को भर्ती नहीं कर रहा, क्योंकि आर्डर हैं IMF के। IMF पैसे में देता है ना, उनसे हम भीग लेते हैं। तो IMF के आर्डर हैं कि आपने ये जो भर्तियाँ करनी है ये परमानेंट नहीं करनी। उन पर पैरोकार है, उन पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान में 1,30,000 भर्तियाँ असामियाँ खाली हैं टीचर्स की। वो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, परमानेंट नहीं है, आर्जी है, और वो भी 1 मंथ हो गया इंटरव्यू दिए हुए मुझे, 1 मंथ हो गया। STI है कि सिर्फ कंट्रैक्ट बेस है, 3 मंथ के लिए, 3 या 4 मंथ पढ़ाना है। तो उसको 1 मंथ हो गया मुझे इंटरव्यू दिए, अभी तक यही पॉलिसी फार्मूला है, हम नहीं कर सके कि इनको भर्ती किस तरह करना है, कोटा वाइज करना है, यूनियन काउंसिल वाइज करना है, या मेरिट पर करना है, तो सब्जेक्ट वाइज करना, कुछ भी अभी तय नहीं हुआ। तो ये हाल है कि हमारे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट इदारे हैं ना, वो भी IMF कंट्रोल कर रहा है। ये हाल है हमारा भीख ले लेकर। ये हमारी हकीकत है पाकिस्तान की। क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मैं इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो ये हमारा हाल है। खैर अफसोस है, लेकिन बड़ा जबरदस्त रोस्ट करते हैं तिब्रू भाई जो है, और इससे ज्यादा करना चाहिए क्यों, और हमें शर्मिंदगी भी नहीं अब होती, क्योंकि हमारा मुल्क है ही ऐसा जो कह लें कि जगह जगह जो है इनके अड्डे बने हुए जगह। ये अब ये मैं कहता हूँ कि प्रोफेशन के तौर पर लोग जो है ना अपना रहे हैं, और कोई शर्मिंदगी नहीं है इनको मांगने वाले। और दूसरे कह लें कि दुबई में भी, दुबई सऊदीया जो है, इन्होंने बाकायदा काफ़ी हमारे मुल्क के जो कह लें कि शहर हैं, सिटीज़ जो हैं, उनके लोगों को बैन किया हुआ सिर्फ इसी वजह से कि वो बाहर जाकर भीख मांगते हैं। चलिए ख्याल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।